ताइयंग एक पल के लिए भी जोंगकुक और लिटिल बेबी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। तंग मन ही मन सोचता है, अब मुझसे तुम दोनों से दूर रहा नहीं जा रहा है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम शर्माते हुए और बेबी को फीड कराते हुए कितने प्रीटी और ब्यूटीफुल लग रहे हो। लेकिन मुझे सूह से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। उसने मेरी जगह ले लिया है। इस तरह मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तैयांग की तीखी नज़र खुद पर महसूस करके जोंगकुक और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो चेहरा ऊपर उठाकर एक पल के लिए तैयांग की तरफ देखता है और कहता है, इस तरह मत देखो। तैयांग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, क्यों? क्या मेरे देखने से तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तैयांग चलकर बेड के पास आता है और जोंगकुक के बगल में बैठ जाता है। पीछे से दोनों हाथ जोंगकुक के कमर पर रखते ही जोंगकुक का शरीर थोड़ा कांप जाता है और तैयांग ये नोटिस कर लेता है। अपने लेफ्ट वन अपने कैनेडी को टीज करने के लिए तैंग उंगलियों से उसकी कमर पर धीरे धीरे टच और हल्का सा पिंच करने लगता है। जंगकुक पूरी तरह कोशिश करता है कि उसके मुंह से कोई भी आवाज़ ना निकले, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता है। जैसे जंगकुक के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है, बेबी सुहू तुरंत अपनी मम्मा से अलग होकर फेस ऊपर करता है और बड़ी बड़ी आंखों से क्यूरिसिटी के साथ अपनी मम्मा को देखने लगता है। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, व्हाट हैपन कुक? इज़ एवरीथिंग फाइन? आई होप कि तुम ठीक हो। फिर वो अपने बेटे के चेहरे की तरफ झुकता है और प्यार से कहता है, आर यू ऑल राइट माई सन? अब तुम्हें और मिल्की नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो चलो, अब मम्मा की गोद से उतरो तुम। मुझे तुम्हारे मम्मा के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें एक क्यूट लिटिल बेबी सिस्टर देनी है। जोंगकुक गुस्से में तैयांग की तरफ देखकर कहता है, मेजर, क्या ए एरिस्टोक्रेट और नोबल मैन को ऐसी हरकतें सूट करती हैं? तैयांग कैजुअली कहता है, जब बात तुम्हारी और मेरी होती है तब मेजर किम तैयांग के लिए नोबल और जेंटल जैसी वर्ड की कोई वैल्यू नहीं रहता। वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मुझे लगा था तुमने पास्ट से ये बात अच्छी तरह सीख ली होगी, लेकिन अफसोस तुम तो सब कुछ भूल चुके हो। आई थिंक अब मुझे तुम्हें सब कुछ दोबारा सिखाना पड़ेगा। ये कहकर तयंग लिटिल सूहू को जोंगकुक के गोद से ले लेता है और उसे बेबी कॉट में सुला देता है। सूहू रोना सा चेहरा बना लेता है। तयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, माय सन, अगर अभी तुम रोकर मेरे रोमांस में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो याद रखना बेटा, फ्यूचर में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए कभी अप्रूवल नहीं दूंगा। सूहू तुरंत चुप हो जाता है। तयंग स्माइल करके कहता है, गुड बॉय। जोंगकुक बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, ड्यूक, क्या तुम पागल हो? मेरा बेटा भूखा है और तुमने उसे ठीक से पीने भी नहीं दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे को तंग कर रहे हो तुम। सूहू को मुझे दो। तयंग जोंगकुक को बाहों में उठा लेता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। उसे बेड के किनारे बिठाकर कहता है, तुम्हारे पास आने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए और कुछ भी करने के लिए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जब मेरे बेटे को अपने पेरेंट्स के रोमांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतना शर्म आ रही है? और ये पहली बार नहीं, हाँ, काफ़ी टाइम से हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं। वार के एंड के बाद मैं बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब होश आया मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। हर दिन मैं खुद से बस यही कहता था, मेजर केम तयंग, तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं है। कोई है जो बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हर दर्द स्माइल के साथ झेला। हर दिन तुम्हारी यादों और इंतज़ार में गुजारता रहा। पता नहीं कितने दिन, कितने महीने बीत गए जब इन आँखों ने तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, तुम्हारे जिस्म की खुशबू महसूस नहीं की। बस मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, कुकी, क्या तुमने भी मेरे लिए वैसे ही इंतज़ार किया जैसे मैंने किया? क्या तुमने भी क्या तुम्हें भी उतना ही दर्द हुआ जितना मुझे हुआ? क्या तुमने मुझे मिस किया? मेरी सांसें, मेरी बाहों की वार्मथ और ये आँखें जो तुम्हें बिना थके प्यार से देख सकती हैं। जोंगकुक तयंग की आंखों में देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी रोना नहीं चाहता। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, हर पल हर दिन इंतज़ार किया, हर लम्हा तुम्हारी प्रेजेंस को मिस किया। तुम जब यहाँ नहीं थे तुम्हारी यादें ही मेरे जीने की वजह बन गई थी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तयंग कहता है, सोच लो,
मैं कभी तुम्हारे साथ जेंटल नहीं रहूँगा। तुम्हारे करीब आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूँगा जैसे पहले था। जंगकुक बिना हेजिटेशन के साथ कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तयंग थोड़ा टीस करते हुए कहता है, अच्छी तरह से सोच लो, हो सकता है कि इस बार मेजर किम तयंग ड्यूक किम तयंग से भी ज़्यादा बदतमीज निकले। जंगकुक हल्की स्माइल के साथ कहता है, सोच लिया, मुझे बदतमीज मेजर किम तयंग ही पसंद है। तयंग एकदम से जंगकुक को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आने लगती है। नॉक नॉक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि तयंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, वेट, बाहर कोई है? कहीं ये तुम्हारे गार्ड तो नहीं? तयंग ठंडे टोन में जवाब देता है, हो ही नहीं सकता। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए पीछे छोड़ दिया है। तुम यहाँ रहते हो तो बताओ, यह तुमसे मिलने कौन आता है? जंगकुक तुरंत तयंग की तरफ आई ब्राउज रेस करके देखता है। तयंग बिना हेजिटेशन सीधी बात करता है, डॉक्टर के बेटे, यह तुमसे मिलने के लिए आता है ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तयंग कामली बोलता है, तुम बात को घुमा क्यों रहे हो? मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा है, बस सही जवाब दो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? टेल मी, क्या वो यहाँ हमेशा तुमसे मिलने के लिए आता है? जंगकुक जवाब देता है, बुगम यहाँ मुझसे नहीं बल्कि सूहू से मिलने के लिए 2 या फिर 3 बार यहाँ आया था, वो भी तुम्हारे कहने पर, अपना फर्ज निभाने के लिए। तंग गुस्से भरी स्मारक के साथ कहता है, तुम अभी भी काफ़ी खूबसूरती से झूठ बोल लेते हो, लेकिन मैं अभी भी वही ड्यूक किम तयंग हूँ जो आसानी से तुम्हारा झूठ पकड़ लेता था। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तयंग एक झटके में जंगकुक के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़कर हल्का सा खींचता है और उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, यू आर लाइंग बेबी। उसे लगा मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, इसलिए वो यहाँ मौका लेने आता था, मेरे बेटे से मिलने के बहाने। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मेजर, मैं हसन। तयंग कहता है, बटलर हसन, तुम यहाँ क्यों आए हो? हसन रिस्पेक्टफुली बोलता है, योर मेजेस्टी, ओल्ड मिसेस किम की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहती है। तयंग कहता है, वेट अ मोमेंट। वो जंगकुक के चेहरे के करीब झुककर उसके फोrehead पर किस करता है और सॉफ्टली कहता है, आई लव यू माई लव। मैं तुम्हारे होठों से मेरे अलावा किसी और आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम पागल हो, मैं इतने टाइम से किसके लिए वेट कर रहा था, फिर भी तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तयंग धीमी आवाज़ में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। आई एम सॉरी माई लव, ग्रैंड मादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मैं उनसे मिलकर जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तक तुम सूहू और अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना। जंगकुक सिर हिलाकर हाँ कह देता है। तयंग डोर ओपन करता है और हसन की तरफ बिना देखे सीधा चल पड़ता है। कार की तरफ जाते हुए वो हसन से पूछता है, जब मैं एनेक्स से बाहर निकला था तब दादी माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? कहीं, इतना कहकर तयंग रुकता है और पीछे मुड़कर हसन की तरफ देखता है। हसन सीरियस टोन में कहता है, मास्टर, ओल्ड मिसेस किम की तबीयत सच में काफ़ी खराब हो गई है। हसन तयंग के लिए कार की डोर ओपन करता है। तयंग कार के अंदर बैठ जाता है। कार जैसे ही एनेक्स के अंदर एंटर करती है, गार्ड तयंग के लिए डोर ओपन करता है। तयंग कार से उतरकर सीधा कॉरिडोर पर कदम रखता है। रूम के डोर पर नॉक होता है। मेड दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। तयंग जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है, हसन मेजर किम तयंग के मादर के इशारे पर डोर अंदर से बंद करता है और कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तयंग बेडरूम के अंदर एंटर करते ही महसूस करता है कि ओल्ड मिसेस किम जाग रही है। अपने ग्रैंड सन के प्रेजेंस महसूस करके वो धीरे से आंखें खोलती है और तयंग को देखकर सॉफ्ट टोन में कहती है, माय सन कम हियर। तयंग चलकर अपने ग्रैंड माँ के पास आता है और बेड के किनारे बैठ जाता है। वो ओल्ड मिसेस किम के कांपते हाथों को अपने स्ट्रॉन्ग हाथों में थामकर शांत आवाज़ में पूछता है, व्हाट हैपन टू यू? आप अचानक बीमार कैसे हो गई? ओल्ड मिसेस किम धीरे से कहती है, मेरी अब उम्र हो चुकी है बेटा, अब मुझ में अपने प्यारों को खोने की हिम्मत नहीं है। तुम मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो,
इसलिए मैं उस इंसान को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ जिसे तुम पसंद करते हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। तंग ए सुनकर शौक से ज़्यादा हैरान रह जाता है। आर यू सीरियस? मिसेस किम गहरी सांस लेकर कहती है। और कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहाँ तुमने? मुझे हमेशा इस बात का डर था, वो ही हो गया। तुम एक आदमी से प्यार कर बैठे हो। हिस्ट्री में शायद पहली बार कोई नोबेल एरिस्टोक्रेट मेजर किसी औरत के लिए नहीं बल्कि एक आदमी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सब मैं जानती हूँ। लोग पहले ही तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम अपने बेटे को यहाँ लेकर आओ और उसे तुम पैसा दे दो। अपने मॉम की बातें सुनकर तयंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तयंग गुस्से से उठकर खड़े हो जाता है और हसन की तरफ देखकर कहता है, फिर कभी मुझे किसी की बातें सुनकर डिस्टर्ब करने की हिम्मत मत करना। और अपने ग्रैंड मॉम और अपने मदर की तरफ देखकर कहता है, मैं पहले ही सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ, पावर नाम सब कुछ। इसलिए मेरे लिए अब इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा मैटर करता है और वो है जोंगकुक और सूहू। आई होप कि आप दोनों समझ गए हो। ये कहकर तयंग वहाँ से जाने लगता है। तभी ओल्ड मिसेस किम कहती है, मैं बस अपने पोते और अपने ग्रेट ग्रैंड सन के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल खुशी से बिताना चाहती हूँ। थोड़ी देर चुप रहकर दिल पर पत्थर रखते हुए मिसेस किम कहती हैं, ठीक है उसे ले आओ। मैं उसे अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट करती हूँ। तंग कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर गुस्से और इमोशन के बीच वो कहता है, मैं पहले ही इस खानदान के नाम और पावर से खुद को फ्री कर चुका हूँ मिसेस किम। वो बटलर हसन की तरफ देखकर स्ट्रिक्टली कहता है, आगे से किसी की बात सुनकर मेरा टाइम वेस्ट करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दोनों नाटक कर रही है। ये कहकर तयंग जाने के लिए उठता है। तभी ओल्ड मिसेस किम उसे रोक लेती है, प्लीज़ रुक जाओ। आज के बाद कोई तुम्हारे लावर के बारे में गलत बात नहीं बोलेगा। उसे यहाँ ले आओ, मुझे किसी की परवाह नहीं। वेडिंग नाइट मेन मेंशन में तयंग अपनी ग्रैंड माँ और लिटिल सूहू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उधर सर्वेंट जोंगकुक को फ्रेश होने और वेडिंग नाइट के लिए रेडी होने के लिए एनेक्स तयंग के पर्सनल मेंशन के बेडरूम तक ले आता है। बेडरूम के डोर पर जोंगकुक सर्वेंट से कहता है, मैं खुद रेडी हो जाऊंगा, आप लोग जा सकते हो। डोर बंद करते ही जोंगकुक डेकोरेशन देखकर शर्म से लाल हो जाता है। उसके गाल गर्म हो जाते हैं। मेजर के साथ रोमांटिक मोमेंट्स के ख्याल से वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी उसे तयंग की बात याद आती है। मन ही मन सोचता है, अगर तुम मुझे वैसे ही देखना चाहते हो तो आज मैं वो पल हमारी शादी के गिफ्ट के तौर पर तुम्हें देना चाहता हूँ। जोंगकुक जल्दी से बैग से नाइट ड्रेस निकालता है और इस खास रात के लिए खुद को रेडी करने बाथरूम के अंदर चला जाता है। उधर तयंग सूहू को अपने मॉम और ओल्ड मिसेस किम के पास छोड़कर एनेक्स जाने के लिए कार में आकर बैठता है और हसन से कहता है, जब तक मैं खुद कॉल ना करूं कोई एनेक्स के अंदर नहीं आएगा और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हसन सिर हिलाकर कहता है, ओके मास्टर। बात के बाद जोंगकुक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस और रोज़ पेटल्स के साथ रेडी होकर नाइट ड्रेस पहन लेता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि तयंग कब से रूम के अंदर उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तयंग मन ही मन सोचता है, पानी की आवाज़ तो कब की बंद हो चुकी है, कुकी अभी तक अंदर क्या कर रहा है। जैसे ही तयंग बाथरूम डोर नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, डोर खुल जाता है। जोंगकुक बाहर कदम रखता है और तयंग एक पल के लिए सांस लेना भूल जाता है। वो बिना पल के झपकाए जोंगकुक को देखने लगता है। इतनी इंटेंस नज़र महसूस करके जोंगकुक शर्म से खुद को थोड़ा कवर करने की कोशिश करता है। तयंग काम लेकिन फार्म टोन में कहता है, डोंट, ऐसा सोचना भी मत। आज तुम ऑफिशियली मेरे हस्बैंड हो और आज हमारी वेडिंग नाइट है। जोंगकुक शर्म से लाल चेहरा छुपाकर कहता है, इस तरह मत देखो। तयंग धीरे से बोलता है, आज सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है बेबी, आज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जो भी हो। तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। तभी जोंगकुक को याद आता है, मेरा बेटा कहाँ है। तंग कैजुअली कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। सूहू मेन मेंशन में अपनी ग्रैंड मॉम्स के साथ है, डोंट वरी, वो सेफ है। अगर वो रोया भी तो वहाँ सर्वेंट और नैनीज है उसका ख्याल रखने के लिए। ये कहकर तयंग जोंगकुक को प्यार भरे अंदाज में बेड पर गिरा देता है
और खुद उसके करीब आ जाता है। वो जॉन्गकुक को मजबूती से अपने बाहों में समा लेता है, जैसे उसे कहीं जाने ही ना देना चाहता हो। धीरे धीरे उसके पास रहकर उसके चेहरा और उसके सांसों, उसकी नज़दीकियों को महसूस करता है और अपने प्यार का इजहार बिना लफ्ज़ों के करने लगता है। जॉन्गकुक का जिस्म हल्का सा काँप उठता है। वह तयंग से लिपट जाता है, गहरी सांस लेते हुए उसके प्यार और उसकी वार्मथ में खुद को खो देता है। तंग एक पल के लिए भी उसे दूर नहीं होने देता है, जैसे पूरी दुनिया उसे एक पल में सिमट आई हो। तयंग जॉन्गकुक को और करीब खींचकर उसके कंधे के पास अपना चेहरा टिकाता है और उसके साथ रहने के हर लम्हे को महसूस करता है। जॉन्गकुक बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को कंट्रोल करता है, अपने जज्बात को संभालते हुए। तयंग उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज़ में फुसफुसाता है, खुद को मत रोको, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना, तुम्हारी खुशबू मुझे कितनी पसंद है। जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं खुद पर काबू खो देता हूँ। जॉन्गकुक हल्की सी सांस लेकर कहता है, प्लीज़ आज मत भूलना, तुम एक नोबल मैन हो। तयंग उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नो चांस माई लव। ये कहकर वो जॉन्गकुक के नाइट ड्रेस को थामता है और एक शरारती सी मुस्कान के साथ बोलता है, आर यू रेडी फॉर दिस माई लव। जॉन्गकुक घबरा कर कहता है, ओए तुम क्या। लेकिन तब तक जज्बात लफ्ज़ों से आगे बढ़ चुके होते हैं। तैंग अपना चेहरा जॉन्गकुक के गले के पास ले जाकर उसे और भी प्यार से अपने बाहों में भर लेता है और वो दोनों उस पल में सिर्फ एक दूसरे के हो जाते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी चीज़ के परवाह के। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। वेट अ मिनट, वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूँ, इसकी जो रोमांस वाला हिस्सा है वो मैं 2 दिन बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।